वक्त किसी से थमा नहीं और थम भी नहीं सकता, लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शबे मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाक़या हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए, हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ तक का तो वाक़या कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाकया पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिजा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए। उसके बाद जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए, आका आगे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामकां, उसको जगह भी नहीं कह सकते। जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो लामकां, मका ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है। और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंच। और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर, रब तबारक व तआला के हुजूर गए। और कैसे? काबा कौसैनी औ अदना, दो कमानों से भी कम का फासला रह गया था। मेरे आका इतने करीब गए, अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने चिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए। बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाक़या भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूँ, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है? 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाएं। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार 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 बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे। आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा। लेकिन हकीकत इस वाक़े की ये है, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद। कैसे? हुजूर अर्श भी गए, वापस भी आ गए। लेकिन शायर कहता है, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कमरे में आप आराम कर रहे थे, दरवाजे की कड़ी, अगर दरवाजा खोल करके आदमी जाए तो कड़ी कितनी देर तक हिलती रहेगी? रिवायतों में यह मिलता है, दरवाजे की जो जंजीर है, मियां आप दरवाजा बंद करके गए तो कड़ी हिलती है थोड़ी देर तक के लिए। हुजूर जब मेराज का पूरा सफर तय करके आए थे तो दरवाजे की कड़ी अभी हिल रही थी। और बिस्तर पर आदमी सो करके उठे तो बिस्तर कितनी देर तक गर्म रहेगा? मिनट, 1.5 मिनट। लेकिन हुजूर जब मेराज से वापस आए तो बिस्तर अभी भी गर्म था। यह नहीं कहा गया कि सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, यह नहीं कहा गया कि रात पूरी नहीं गुजरी थी, बल्कि यह कहा जा रहा है, अरे जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी रहा गर्म, तार्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर अकल के घोड़े दौड़ाने वाले एथिस्ट आते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनका जवाब हम फिर कभी देंगे। ये हमारी पाक महफिल है, बारगाह मुस्तफा का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है ये आशिकों की महफिल है। जब पाखंडियों की होगी तब उनको जवाब देंगे। तुम साइंस के वजूद पर यकीन और ईमान रखने वाले लोग, पहले तो तुम ये भी नहीं मानते थे
कि बंदा एक जगह से 2000 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर सकता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो मानते हो रॉकेट से कर सकते हैं, प्लेन से कर सकते हैं। अरे आज तो नाकाबिल यकीन तरक्कियां चीन और जापान कर चुके हैं। वहां तो ट्रेनें ही प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी हैं। आज तो ऐसी ऐसी तरक्कियां हैं कि आदमी पूरी दुनिया को 1 सेकंड में देख रहा है। इधर से उधर बहुत कुछ होता जाएगा। इन सब पर उनको यकीन है, इन सब पर यकीन है। लेकिन जो बात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है उस पर यकीन नहीं होता। उनको जवाब अकल से देना होता है, इसलिए ये महफिल अलग है, अकल से देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं ये सारी बातें अगर तुम्हारे जहन में आती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने शॉर्ट टाइम पर ये सारा वक्त कैसे मैनेज हो सकता है। बाज लोग इसको टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, यानी वक्त को घेर देना और बहुत कुछ काम हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला वक्त का मालिक है। वो जिसके लिए चाहे वक्त को फैला दे और जिसके लिए चाहे समेट दे। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा था? वक्त रसूलुल्लाह की जात। मैंने ये जुमला कहा, सुनिए, मेराज का ये सारा सफर एक छोटी सी मिसाल में मैं दे दूं। एक छोटी सी मिसाल में घड़ी लगी है, सामने लगी है, 12:30 बज रहे, हम 25 से अभी 26 में आ गए। घड़ी चलती है, उसके अंदर बैटरी होती है, पता है ना, सेल लगे होते हैं, बैटरी लगी है, वो कांटे चल रहे हैं। बाकी उस घड़ी का थोड़ी ना कमाल है। उस घड़ी से अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई उतार करके मेरे पास दे दे, मैं उसकी बैटरी निकाल लूं और अपने पास रख लूं। उसमें 12:30 से 1 मिनट भी आगे जाएगा, घड़ी वहीं रुकेगी। ठीक है, मैं उस बैटरी को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अपने पास रखूं। 6 घंटे के बाद मैंने वापस उस घड़ी में बैटरी डाल दी। घड़ी क्या 6 घंटे आगे से चलेगी या जहां रुकी थी वहीं से चलेगी? 12:30 जहां बजे थे वहीं से चलेगी। एक छोटी सी मिसाल है मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? मुस्तफा की जात रूहे कायनात है, जाने कायनात है। मुस्तफा की जात जाने कायनात है, रूहे कायनात है। मेराज की शब रब ताला ने रूहे कायनात को, कायनात की जान को अपने पास बुलाया था। अब पता नहीं 100 साल रखा, 200 साल रखा, 500 साल रखा, पता नहीं हजारों साल रखा, लेकिन जान को जब वापस कायनात में भेजा तो वक्त जहां थमा था वहीं से चल पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा वक्त रसूलुल्लाह की जात है। वो अगर थम गए तो कायनात थम गई, वो अगर आ गए तो कायनात चल पड़ी। इसी को हमारा इमाम अपने अशार में यूं गुनगुनाते हुए कहता है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो।